तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। ठीक है, देखिए आप लोग का 3 गो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, बहुत से लोगों का 4 गो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। IBS का पेपर, जिसको IBC भी बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल का, ठीक है, उसका पेपर आपको खुद करना होगा। MJ और IRC का पेपर कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी आप लोग सब कुछ जानते हैं, सब कोई जानता है यार कि मुझे क्या करना है, फिर भी आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि बता दीजिए। चलिए बता देते हैं, कुछ नया तरीका मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक, सिलेबस। दूसरा चीज़, आपको कहाँ से पढ़ना है ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और चौथा चीज़, आपका लिखने का रणनीति होना चाहिए। बस ये 4 चीज़ अगर आपके हाथ में है तो एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुआ है सभी में 75% प्लस आए हैं मेरे, ग्रेजुएशन हो चाहे 12th हो चाहे 10th हो। ठीक है, तो आप लोग को भी इस रणनीति को बताऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा और इसको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो आपका जो है यूनिवर्सिटी अलग अलग हो जाता है सभी का, और थोड़ा बहुत डिफरेंट करता है। ठीक है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी, झारखंड में टोटल 8 यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी है, BBMKU है, विनोबा भावे है, SKMU है, NPU है, KU है, उसके बाद आपका बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, चाईबासा यूनिवर्सिटी है, मेदिनीनगर यूनिवर्सिटी है, और अर्काजन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो सभी का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। आपको मेरे चैनल में BBMKU और विनोबा भावे का भी एग्जाम हो चुका है सेमेस्टर 1 का, बाद बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये आपको 2 यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हो चुका है इससे बेनिफिट उठाना है। कैसे उठाना है? मैं जब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देता था तो मैं इसी तरह से करता था। झारखंड में सबसे पहला स्थान ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में या तो BBMKU आता है या फिर हजारीबाग यूनिवर्सिटी आता है। सबसे पहले वो टॉप लेवल पे चलते हैं, स्पीडली सबसे फास्ट काम करता है। ठीक है, तो आपको उसको फॉलो करना है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गई कुछ नॉलेज की बातें जो कि जाननी चाहिए थी, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, किसका एग्ज़ाम पहले होता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए ग्रेजुएट कैंडिडेट होने के नाते। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है दोस्तों, देखिए जिस तरह से मैंने आपका सपोर्ट किया है MIL हिंदी में, योगा एजुकेशन में, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, उस तरह का सपोर्ट मैं आपको इस पेपर में नहीं कर पाऊँगा, उससे थोड़ा सा कम करूँगा। क्यों? क्योंकि वो पेपर सबका कॉमन होता था और उसको पढ़ाने में मुझे ईजी था। अब जो है आप में यहाँ पे BSc का अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, BCom का अलग सब्जेक्ट है, BA का अलग सब्जेक्ट है, मतलब पूरा लार्ज है सब्जेक्ट है। ठीक है, टोटल अगर सबके बताएं, किसी का हिस्ट्री है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का फिजिक्स है, किसी का इंग्लिश है, किसी का खोरठा है, किसी का रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो फलना ढिमका इस तरह से बहुत है यार। तो एक एक सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट नहीं करवा सकता है। आप मेरे समझ सकते हैं कि आप ही मान लीजिए कि आप ही एक आदमी हैं, आप कितना सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं बताइए? नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सभी का सिलेबस दे दिया है, बता दिया है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अपलोडेड है। दूसरी चीज़, जब आपको सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा तब आपको आता है पढ़ना कहाँ से है। तो मुझे जहाँ तक अनुमान है आप लोग सभी लोग अपना जो है ले चुके होंगे गेस्ट पेपर। अगर आपके पास गेस्ट पेपर नहीं है तो सिलेबस जितने भी चीज़ें आप देखे हैं, नोट किए हैं, ठीक है, उस चीज़ को नोट किए हुए को आपको इंटरनेट से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? इंटरनेट से। कोशिश कीजिएगा कि इंटरनेट का सहारा लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा होगा इंटरनेट का सहारा लें, गूगल का। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब का सहारा लें, ये 2 जगह से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बात आती है प्रैक्टिस करने की। तो जो चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, BBMKU का देखिए, चाहे विनोबा भावे हजारी यूनिवर्सिटी का देखिए, क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जल्द ही, और अपलोडेड है यार, अभी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, कहाँ से निकालिएगा। तो क्वेश्चन पेपर को आपको घर में सॉल्व करना है 3 घंटा। समझ लीजिए कि मैं घर में ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इस तरह से आपको कॉपी पेन ले लेना है, 32 पेज का कॉपी ले लेना है, जो कि 32 पेज का होता है। ठीक है, एक कॉपी ले लेना है, लिख देना है टाइम 3 आवर, ये मॉडल पेपर की तरह जैसा कि मैं देता था वो सेम उसी तरह से वो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को नोट करना है। और आपको 3 घंटा घड़ी देख के बैठ जाना है, बोल देना है घर में कि प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, 3 घंटा मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ये समझ के आप घर में ही 3 घंटा एग्ज़ाम दें। ठीक है, डेफिनेटली दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चाहे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके करिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करिए। 2 चीज़ हो गई प्रैक्टिस। अब मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। देखिए चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा कॉपी है, ठीक है, वहाँ पे जो आपको बुकलेट मिलता है ये मेरा है।
आपको सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताया है कि आप स्केल ले जाइएगा और दोनों साइड में, एक साइड में तो आपका हाशिया दिया हुआ होता है, ठीक है। फिर भी मान लीजिए ये आपका हाशिया दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, हाशिया इस टाइप से दिया है जिसको मार्जिन बोलते हैं इंग्लिश में। फिर भी जो आपको दिया गया है उसी के सामने से इस तरह से इतना सामने और एक मार्जिन आपको खुद खींचना है इससे स्केल देके, ठीक है। स्केल देके खुद से खींचना है, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी आपको इस तरह से दोनों साइड 1 इंची 1 इंची खींच देना है, ठीक है। इस तरह से आपको खींच देना है दोनों साइड। इससे क्या होगा कि आपका जो पेज इतना बड़ा था यहाँ से यहाँ तक, वो आपका पेज इतना ही छोटा रह जाएगा, ठीक है। इसमें आपको स्केल को इस तरह से छोटा हो गया। तो इससे पहली चीज़ ये होगी कि आपका जो पेज दिखेगा वह आपका अच्छा दिखेगा, ठीक है, अच्छा दिखेगा, राइटिंग आपकी अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, इससे जो है पेज जल्दी भरेगा, ठीक है, पेज आपका जल्दी भरेगा। अब आपका जो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिर भी आपको इसका आंसर 300 वर्ड में करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिर भी इसका आंसर 300 वर्ड में करना है। काहे के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन कितना भी मार्क्स का है, चाहे 50 मार्क्स का ही क्यों ना आ जाए, समय आपको 3 ही घंटा दिया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए लिखने की स्पीड तो वही रहेगी, ठीक है, और पेज भी उतना ही रहेगा। क्वेश्चन बढ़ाए या घटाए उससे हमें क्या मतलब, समय तो उतना ही दे रहे हैं ना। तो आपको स्पीडली यही चलना होगा 300 लेके। मैं एक एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको एक पेज लिखने में 10 मिनट्स का समय लगता है। जबकि एक फास्ट जो कैंडिडेट होता है, जो फास्ट लिखता है पूरा फास्ट, उसको एक पेज लिखने में 7 मिनट का समय लिखता है। कितने मिनट? 7 मिनट। ये सब चीज़ें जान लीजिए, आपको काम आएगी। तो क्या करना है, कोशिश कि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से एक पन्ना 2 पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो 2 पेज और 1 पेज, बस इतना ही। एक खड़ा पन्ना और दूसरे खड़ा पन्ना का इतना ही। इसी में आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इस टाइप से करना है, बस इतना ही लिखिए, ठीक है। अगर आपके लिखने की स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है तो इतना और इतना आधा, बस इतना लिख दीजिए, आपका हो जाएगा 5 मार्क्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देखिए अब तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आप लोग यूट्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब में क्या करना है, आपको सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च कर लेना है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ तो अपना चैनल का ही बताऊँगा यार, ऑब्वियसली। और मैंने सभी का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी, सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सिंपली आपको ज्ञान सागर, या फिर अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब से जा करके इस तरह से आ जाइएगा। और मैं कंप्लीट बता ही देता हूँ, इस तरह से आना है आपको चैनल पे, चैनल को ऊपर उठाना है और यहाँ पे देखिए आपको वीडियोस पे नहीं आना है, आपको प्लेलिस्ट में आना है। कहाँ पे? प्लेलिस्ट में। इस तरह से प्लेलिस्ट पे आइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपका प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। यार नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, टाइम लग रहा है। तो देखिए प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपका देखिए यहाँ पे जितना भी है, सबसे पहले आना है आपका एमजे पेपर में, ठीक है। एमजे पेपर, इसको मेजर पेपर बोलते हैं। इस पेपर का देखिए यहाँ पे लिखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। फिर आपका आईआरसी का पेपर देखिए यहाँ पे लिखा है आईआरसी यूजी सेमेस्टर 1, ठीक है, यूजी सेमेस्टर 1 आईआरसी पेपर 1। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप लोग मेजर पेपर पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका मेजर पेपर मिल जाएगा। देख रहे हैं, हिस्ट्री है, आपका हिंदी है, उसके बाद भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, जो कि बीबीएमके और विनोबा में एग्ज़ाम हो चुका है उन यूनिवर्सिटियों का है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा सिलेबस चेंज है, तो वो चीज़ आपको देखना होगा कि मेरा सिलेबस से मैच कर रहा है क्वेश्चन या नहीं, ठीक है। उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सभी का अपलोडेड है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, बीएससी फिजिक्स हो गया, फिलोसफी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। दोस्तों जितने सब्जेक्ट हैं ना, ऑल ओवर सब्जेक्ट यहाँ पे अपलोडेड हैं। अपना सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस जहाँ तक मेरा अनुमान है केवल 1-2 सब्जेक्ट का ही मैच नहीं करता है, बाद बाकी सभी का सिलेबस मैच कर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं आईआरसी का दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए आईआरसी का मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग आईआरसी पे आ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे, और इसको देख लीजिए। आईआरसी का पेपर आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आईआरसी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, बता दी हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई जितनी भी चीज़ें हैं आपको पसंद आई होगी, और नहीं भी आई है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जहाँ तक मैं मदद कर सकता ना, प्लीज़ यार उतना मैंने कर दिया है। और जहाँ तक मुझसे आगे मदद होगी मैं करूँगा, ठीक है। और बोलिएगा कि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाइए, तो नहीं यार मेरा भी एग्ज़ाम है सीजीएल का, ठीक है, और छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, तो मुझे भी फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना होता है। तो दोस्तों आप लोग
के पढ़ाई के साथ और मेरे पढ़ाई के साथ जितना होता है समन्वय में प्रतिस्थापित बैठाने की कोशिश करता हूँ। और एक यूनिवर्सिटी है, मैंने बताया कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमें पढ़ाना होता है। पढ़ाना नहीं, गाइड करना होता है। मैं आपका दोस्त हूँ, सर नहीं हूँ। सर मुझे बोलना भी नहीं यार, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, तो इस काम में विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।